पुष्पा जी भी अभी तक क्यों नहीं आई है? फोन भी नहीं उठा रही है। गोपाल भैया। हाँ पुष्पा। पुष्पा जी घर पे नहीं है, क्या हुआ? वो अनु वहाँ पर। अनु को क्या हुआ? अनु को बेहोशी की हालत में 2 आदमी लेकर के आए। जल्दी चलिए। अनु, अनु, अनु आंखें खोलो। अनु, अनु आंखें खोलना। ये क्या हो गया तुझे? अनु बेटा आंखें खोलो। पानी लीजिए, पानी। हाँ बेटा। अनु, ये रख। अनु बेटा, अनु बेटा आंखें खोलो। अनु, अनु बेटा तू ठीक है ना? हाँ पापा, पर मैं यहाँ कैसे आ गई? आप रास्ते पे बेहोश पड़ी थी, पर्स में आपका आधार कार्ड दिखा, उस पे यहाँ का एड्रेस था, इसलिए आपको यहाँ ले आए। अरे धन्यवाद भाई साहब। अनु बेटा ये सब कैसे हुआ? पापा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, बस मुझे इतना याद है कि मैं आर्य सर के घर गई थी उनकी माँ से मिलने के लिए और दरवाजे तक पहुंच गई थी। फिर सर भारी होने लग गया, चक्कर आने लग गए और मैं वहीं बेहोश होकर गिर गई। उसके बाद क्या हुआ कुछ भी याद नहीं है। मैं यहाँ कैसे आ गई? ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात। हम इसके बारे में ना बाद में सोचें, ठीक है? अभी घर चलते हैं। जो लड़की इतनी मेहनत करके मेरे लिए साड़ी बना सकती है, वो अपने वादे से नहीं मुकर सकती। कोई तो वजह होगी। अनु तुम आ गई? मैं तुम्हारा ही इंतजार। मीरा तुम आओ ना। मुझे पता है आप अनु का वेट कर रही थी। मैंने आपको कहा था कि वो नहीं आएगी। वो सब छोड़ो, तुम यहाँ कैसे? मुझे अब घर आने के लिए किसी वजह की जरूरत है क्या? आपका हाल पूछने आई थी। आपने अनु को पार्टी के बारे में जानने के लिए कॉल किया होगा ना? वो नहीं आई तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही आ जाती हूँ। आपको अनु से जो भी काम है वो आप मुझे बता दीजिए। मुझे अनु से जो काम है वो अनु ही कर सकती है, तुम नहीं। सर का कॉल आ रहा है माँ, मैं अटेंड कर आई। आप रेस्ट कीजिए। हेलो। हेलो मीरा, कहाँ हो तुम? सर मैं आपके घर आई हूँ। अच्छा, मुझे लगा ऑफिस में। नो सर, कुछ काम था? हाँ, मुझे अनु के बारे में पूछना था। उससे कॉल किया तो उसने उठाया नहीं, फिर उसका फोन ऑफ आने लगा। झंडे से भी बात करने की कोशिश की लेकिन उसका कॉल कनेक्ट नहीं हुआ, इसलिए तुम्हें फोन किया। उधर वो आपका कॉल नहीं उठा रही है और इधर उसने माँ को निराश कर दिया। मतलब? सब माँ ने उसे घर पे बुलाया था। वो यहाँ आ भी रही थी पर ऑफिस के बीच में वो अपने घर चली गई। माँ बेचारी कब से उसकी राह देख रही है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई कि अगर माँ को कुछ काम है तो मैं उनकी हेल्प कर दूँ। वैसे सब अनु कभी कभी बच्चों वाला बिहेव करती है। एक्चुअली वो उम्र में भी ज्यादा नहीं है ना। नहीं, अगर अनु ने कहा था तो वो जरूर आती। उसके ना आने के पीछे कोई ना कोई वजह होगी। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। मैं कितना भी कुछ कर लूं, पर सर का भरोसा अनु पर से टस से मस तक नहीं हो रहा। मैं भी हार नहीं मानने वाली। इतनी आसान लड़ाई लड़ने की आदत नहीं है मुझे। अनु बेटा ये लो, ये नमक और चीनी का घोल है, थोड़ी थोड़ी देर में पीते रहना, अच्छा लगेगा तुम्हें। थैंक यू पापा। अनु तुझे सच में कुछ याद नहीं है क्या? नहीं सिमरन, बस मुझे इतना याद है कि मैं सर के घर जाने के लिए ऑफिस से निकली। उसके बाद मैं एक ऑटो में बैठी थी। पता है वो ऑटो वाला पापा मुझे एक सुनसान रास्ते पर ले गया। और जैसे मैंने उससे ऑटो रोकने के लिए कहा ना, वो मुझसे बदतमीजी करने लग गया। जैसे तैसे मैं वहां से भागी और वो मेरे पीछे भागने लग गया। उसके बाद मैं आर्य सर के घर के सामने पहुंच गई और जैसे अंदर जाने वाली थी, मुझे अचानक से ना वो सपना याद आया पापा, जो मुझे हर अष्टमी पे आता है।
मुझे ऐसा लगा जिस लड़की को मैं मेरे सपने में भागते हुए देखती हूँ ना, वो लड़की मैं खुद ही हूँ और मेरा वो पूरा सपना सच हो रहा है और मैं बेहोश होके गिर गई। उसके बाद क्या हुआ, मैं यहाँ कैसे आ गई, मुझे कुछ भी याद नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, तू रेस्ट कर ले, इसके बारे में ज्यादा सोच मत। पापा, मम्मी कहाँ है? मम्मी पता नहीं कहाँ चली गई। पापा घर में कुछ हुआ था क्या? वो आर्या सर के भाई की बीवी, क्या क्या नाम उनका? मानसी में। हाँ, मानसी मैम। वो मानसी मैम यहाँ पर आई थी, पता नहीं उन्हें हमारे ड्रेपरी बिजनेस के बारे में कैसे पता चला। वो यहाँ पर आई, अपने घर को देखा, क्या क्या बोलने लगी। पुष्पा जी एकदम गुस्से में आ गई, उनका गुस्सा तो 7वें आसमान पे चढ़ गया और फिर वहां पर भगवान के सामने कुछ पैसे रखे थे 50,000 रुपए, वो लेके निकल गई। पता नहीं अब बाहर जाके क्या बवाल करने वाली है। गोपाल भैया, हाँ? गोपाल भैया, क्या जल्दी मोहल्ले की सड़क पर आ जाइए, देखिए क्या हो गया। अरे भाई अभी ये क्या नई मुसीबत? पापा मैं भी आपके साथ आ रही हूँ। नहीं अनु, तुम बैठो, मैं जाके देख के आता हूँ। चलो सिमरन, मुझे भी जाना है पापा के साथ। तू रेस्ट कर, मैं देकर आती हूँ। सिमरन प्लीज, मुझे भी चलने देना साथ। चल ठीक है। अरे वाह, पुष्पा जी, ये क्या किया आपने? जी मैडम जी, गड्डी को नहला धुला के, टायर वायर फिट करा के, ऑयल पानी टाइट करा के, पुरानी कार को नई जैसी बनाकर लाया हूँ जी। शर्मा जी, अरे अनु, सिमरन, आओ इधर, मिलो मेरी टुकटुकी से और इसमें बैठ के घूमने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, तूने तो कमाल कर दिया पुष्पा, तुम मोहल्ले की पहली औरत है जिसने कार ली है, वो भी एकदम टॉप क्लास की। और इसी के साथ ही हमारी क्लास भी बदल गई। अब लोग हमें मिडिल क्लास नहीं बोलेंगे, हमारी गिनती भी हाई क्लास में होगी। हाँ पुष्पा जी, आपके पास तो सिर्फ 50,000 रुपए थे, कार इतने सस्ते में आ गई? सस्ते में नहीं है, पूरे 1.5 लाख की है। ये यादव जी है, इन्हीं से ली है मैंने, और है ना बाकी के पैसे हम किश्त में चुका देंगे। किश्त? हाँ जी मैडम जी, हाँ। ये लीजिए जी चाबी, और किस्तें टाइम पर पहुंच जानी चाहिए। मैंने सोचा था कि हवेली की चाबी कमर में बांधूंगी, पर कोई बात नहीं, ये चाबी कमर में खोस लूंगी।